अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू शज़ीन ब्लॉग। गाइस आज ना मैं आप लोगों को अपने टेलर का कुछ वर्क दिखाना चाह रही थी क्योंकि ये मैंने आउटफिट को स्टिच करवाया है। तो ये मुश्क ब्रांड का है एंड आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा। तो टुडे आई वांटेड टू शो यू द स्टिच लुक। वैसे मेरे पास अनस्टिच कब से पड़ा हुआ था, तो मैंने तब आप लोग को अनस्टिच नहीं दिखाया बिकॉज आई थॉट कि अनस्टिच में तो इतने सारे बिकॉज पैनल्स थे एंड एवरीथिंग चले। मेरे पास शायद फ़ोन में पिक्चर्स हो या कुछ भी होगा तो मैं उसके अंदर अटैच कर दूंगी और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलें, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये आउटफिट किस तरह से लग रहा है। मुझे इसकी लुक इतनी ज़्यादा पसंद आई है और ये भी एक क्लाइंट का ही है। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट ये आउटफिट इतना खूबसूरत है, इवन माई मामा वॉज आस्किंग कि इतना खूबसूरत है ये मुझे भी दिलवाओ। तो मैं मतलब उनके अपने लिए नहीं बट किसी और के लिए, तो शी वॉज आस्किंग फॉर दिस वन। मैंने कहा जी ज़रूर, अगर अब ये रीस्टॉक होगा तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट यू दिस वन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी स्लीव्स वगैरह इतनी अच्छी हैं और क्योंकि ना ये सारा इसके ऊपर वर्क ऐसा है कि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ना तो ये पूरा हैंड वर्क है, इसके ऊपर सारे स्टोन्स एंड एवरीथिंग जो जो काम होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करेंगे, आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरली विजिबल होगा। तो यहाँ पे आप लोग इसका काम और सारा कुछ देख सकते हैं जिसके ऊपर सारा स्टोन्स एंड पर्ल्स का हुआ हुआ एंड आई लिटरली लव दिस वन। तो मैंने कहा चलो क्यों ना आप लोगों को भी इसकी लुक दिखाऊं। और ये वाला आउटफिट आप लोग देख सकते हैं, अगर ये रीस्टॉक हुआ तो आप लोग मुझसे परचेज भी कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे इसकी लुक इस तरह से थी, ठीक है, ये मीडियम साइज के ऊपर है। और यहाँ से अब आप लोग ये चीज़ इसकी नोटिस करें कि ये जो थे ना इसके साथ फैब्रिक दिया हुआ था, ठीक है, सिल्क का, जो कि यहाँ पे अटैच होना था। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसकी पूरी अटैचमेंट की है टेलर ने। तो मुझे ये चीज़ भी इसकी बहुत डिफरेंट एंड यूनिक लग रही थी। तो यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से पूरी की पूरी फिनिशिंग भी है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को थोड़े से क्लोजअप्स दिखा दो बिकॉज आप लोगों को भी ऑब्वियसली अच्छी स्टिचिंग की तलाश होती है और बंदा चाह रहा होता है कि कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करे। तो यहाँ पे यू गाइज कैन इन्वेस्ट इट ऑन योर स्टिचिंग। तो यहाँ से, अच्छा मैं आप लोगों को दोबारा से बाहर से दिखा दूँ ना, ये देखें इधर से आप लोग देखें, मतलब कोई के लग, और ये बिल्कुल लॉन्ग लेंथ। ओके गाइस, तो इसकी लुक ना इस तरह से थी। मैं आप लोगों को कम्प्लीटली दिखा रही हूँ बिकॉज मुझे इसकी जो लुक है ना वो स्टिचिंग के बाद, क्योंकि फाइनल होता है तो फिर तभी समझ में भी आती है चीज़। अच्छा, एक और चीज़ भी आप लोगों ने नोटिस करनी है, जो इसकी इनर है हमने सिर्फ इस अपर बॉडी तक लगवाई है क्योंकि सारे डिज़ाइनर के जो कपड़े होते हैं उनकी इनर यहीं तक होती है, ठीक है। बाकी तो नीचे वो पूरे उसके गरारा पैंट्स वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। दूसरा ये था क्योंकि जो क्लाइंट है उनको थोड़ा सा पर्दे का भी इशू था, तो पर्दे की वजह से हमने जो उनकी लाइनिंग है वो पूरी कम्प्लीटली स्लीव्स के अंदर लगा दी है। तो यहाँ से अब आप लोग देखें ये जो लाइनिंग है कंप्लीट लगी हुई है स्लीव्स में। तो कितने प्यारे लग रहे हैं स्लीव्स, कहीं से पता भी नहीं चल रहा और कुछ विजिबल भी नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि वो जो छोटे छोटे कप्स होते हैं ना, जो इतने हाफ होते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। उस वजह से मैंने टेलर को समझा दिया था, उसने कहा ठीक है सब कुछ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस। इसके अंदर ये देखें, मैं अगर आप लोगों को यहाँ से दिखाऊँ तो ये इस तरह से है, ठीक है, क्योंकि मेरा अपना भी जो आउटफिट था वो रेडी टू वेयर था, डिज़ाइनर मेड था, तो उसकी भी कम्प्लीटली सेम स्टिचिंग थी। इसी तरीके से अब जो है, क्योंकि नीचे पूरे इसके पैंट्स आ जाएंगे तो उसके लिए हमें पूरी लॉन्ग जो हमें एक लाइनिंग की ज़रूरत होती है उसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ती और ये चीज़ काफ़ी अच्छी भी लगती है। और जो मैं आप लोगों को इसकी सिल्वर बॉर्डर्स की बात करी थी, ये भी पूरे हैं 4 साइड्स, मतलब 4 साइड्स के फ्रंट एंड बैक सबके ऊपर लगे हुए हैं। अंदर से भी मैंने आप लोगों को इसकी दिखा दी थी। अच्छा, ये देखें इसके अंदर ना इन्होंने पैनल्स वगैरह सभी कुछ बना के खुद ही अटैच किया। नीचे फिर ये भी थी लेस, और लेस इस तरह से, मतलब बॉर्डर था जो बिल्कुल दामन का कह सकते हैं, ये वो है। तो बाकी मैं आप लोगों को इसकी लुक दिखाती हूँ बैक साइड से। ओके गाइज, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसकी ना नेक लाइन पूरी बनी हुई थी फ्रंट एंड बैक के ऊपर। और ये पूरा आप लोग देख रहे हैं जो ये सारा हैंडमेड का काम हुआ है इसके ऊपर, पूरा एप्लिक वगैरह, मतलब एवरीथिंग इस पर जो भी कुछ लगा हुआ है सारी फिनिशिंग के साथ है। अभी थोड़ी सी इसकी आयरन थोड़ी सी जो है वो हो रही है। तो मैंने कहा चलो उससे पहले मैं आप लोगों को कंप्लीट इसका रिव्यू करा दूँ। स्लीव्स भी देखें फिटेड हैं और नीचे इसके अच्छा वो नहीं है। चले जी, बैक साइड पे मैं आप लोगों को ज़रा इसका काम अगर करीब से दिखाऊं तो यू गाइस कैन सी किसकी इस तरह से लुक है। और अगर हम कंप्लीट लुक देखें तो वो ऐसे होगी, ठीक है। फ्रॉक है पूरा जो कि बहुत ही अच्छा है, गाउन जिसको हम कहते हैं। और आजकल इस तरह के ड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा फैशन में और बहुत ही प्यारे भी लगते हैं देखने में भी और पहनने में। तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती क्योंकि मैंने ना आगे इसको पहनने के बाद भी शो किया है, ताकि अगर आप लोग लुक देखना चाह रहे हैं तो लुक भी एकदम स्टनिंग है इसकी। और मैं आप लोगों को ज़रा इसका जो बॉटम है वो भी दिखा देती हूँ, क्योंकि स्लीव्स वगैरह पे भी आप लोगों ने काम देखा एंड देन यहाँ पे भी आप लोग इसका प्रॉपर सारा काम।
और ये इसकी कंप्लीट लुक थी जो कि पैनल वाली स्टिचिंग थी। और बॉडी भी हम लोगों ने रखी है 15 इंचेस तक, क्योंकि सारे डिज़ाइनर के जो ड्रेसेस होते हैं उन सब की बॉडीज़ 15 इंचेस तक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके साथ ये इसका बॉटम आ गया, क्योंकि ये बिल्कुल लॉन्ग लेंथ है जिनका साइज़ था अकॉर्डिंग टू हर, क्योंकि हमने प्रॉपर जितना भी कपड़ा था पूरा यूज़ किया और इतना खूबसूरत ये आउटफिट लग रहा है। और टू बी ऑनेस्ट ये लग नहीं रहा कि इसका हमने खुद से स्टिचिंग कराई है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जस्ट जाके हमने डिज़ाइनर से परचेज़ किया। और आप लोग इसके ऊपर बॉटम पे देखें, हमने जिप्स और हुक्स वगैरह सब कुछ लगवाए हैं। यहाँ से एडजस्टमेंट्स भी हो जाएंगी जो भी साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग। और इसकी बिल्कुल वाइड लेग है जैसे बॉटम होता है, बिल्कुल जिसको ढाका पैंट हम लोग कहते हैं, ये बिल्कुल वही चीज़ है और इतना खूबसूरत लग रहा है। और ये ढाका पैंट भी स्टिचिंग करने का एक आर्ट है, इसके अंदर भी पैनल्स लगते हैं, उसके बाद जाकर इसकी ये फ्लॉलेस स्टिचिंग नज़र आती है। और साथ में इसकी लुक बहुत अच्छी होती है, मतलब जितना हमें वाइड चाहिए होता है तो हम इसमें पूरा उतना वाइड इसको बना सकते हैं। आप लोग फिनिशिंग देख सकते हैं, क्योंकि फिनिशिंग अगर आप लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को लगेगा कि हमने कुछ परचेज किया हो और रेडी ही लिया हो, क्योंकि इसके साथ ना ये लेसेस भी दिए गई थी साथ में ही, तो इसके ऊपर मैंने अटैच करवा दिए टेलर से कहकर कि ये आपने डेफिनेटली करना, क्योंकि इसके बगैर लुक प्रॉपर नहीं आएगी। और मैंने इस आउटफिट को पहन कर भी ट्राई किया, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को ताकि पहनने के बाद भी इसकी प्रॉपर लुक दिखा सकूं और आप लोगों को अंदाज़ा हो सके। और अगर आप लोग भी इस तरह की स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो यू गाइस कैन ईजिली ऑर्डर योर स्टिचिंग, और अकॉर्डिंग टू आपके साइजेस एंड एवरीथिंग जो आप लोग प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट होगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा फ्लैश में इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड करने की कोशिश की, मैंने कहा चलो आप लोगों को ज़रा प्रॉपरली इसका काम और इसका कलर जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये दिखा सकूँ, और आप लोगों को थोड़ी सी और भी इसकी कम्प्लीटली लुक दिखाऊँ तो ऑब्वियसली आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। अब इसके अंदर जो मैंने आप लोगों को स्लिप की बात की है, इनर की, ये देखें ये बॉटम इसके नीचे यहीं से स्टार्ट होगा, तो हमें इसके लिए बड़ा सा इनर लगाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसी से पूरी जो लुक होती है वो ख़राब हो जाती है। तो ये हमने ऊपर से बॉडी अटैच कर दी, नीचे ये पूरा ढाका पैंट जो है जिसको हम शरारा कहते हैं, गरारा, तो ये यहीं से स्टार्ट होगा ऊपर से, और फिर एक बड़ी खूबसूरत सी फ्लॉलेस लुक आती है। तो यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं, इस तरह से बिल्कुल वाइड लेग है जैसे हम लोग एथनिक पे देख रहे होते हैं। डिफरेंट एथनिक के आपने कपड़े देखे होंगे, रेडी टू वेयर, वेडिंग वाली कलेक्शन, उन सब के अंदर यही चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। और यही सेम ड्रेस अगर मैं आप लोगों को बात करूं और विद स्टिचिंग हम लोग देखें तो 35,000, 30,000, 40,000 इस तरह से होता है, बट उनके ऊपर काम भी काफ़ी लाइट होता है। तो उस तरह से अगर हम लोग खुद क्रिएट तो वो हमें काफ़ी सस्ता भी पड़ जाता है और इसकी डिज़ाइनिंग भी हम लोग अपने मुताबिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को इसकी प्रॉपर लुक दिखा रही हूँ कि इस तरह से ये ढाका पैंट्स इसके साथ बनाए हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, शरारा कहते हैं, आई गेस इसको शरारा भी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है, ऊपर से बिल्कुल लॉन्ग फ्रॉक होगा, अंदर से शॉर्ट इनर है, बिल्कुल अटैच हुई हुई है इनर एंड स्लीव्स हर चीज़, और यहाँ से जब पहनेंगे तो ये प्रॉपर शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैंने अपनी पिक्चर भी इसमें आगे चल के अटैच करती हूँ ताकि आप लोग वो लुक भी देख सकें और आप लोग अंदाज़ा कर सकें कि ये ड्रेस कितना खूबसूरत और कितना स्टनिंग लग रहा है पहनने के बाद भी। और दूसरी बात, अगर मैं आप लोगों को स्टिचिंग की बात करूँ तो इस आउटफिट की स्टिचिंग है 7,000 रुपीज़, और 6,000 से लेके 7,000 हम लोग इसका स्टिचिंग चार्ज करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई गिवन व्हाट्सएप नंबर। और अब आगे चल के मैं आप लोगों को इसकी पहने हुए लुक भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि इसकी पहनने के बाद क्या लुक आ रही है, बिल्कुल रेडी टू वेयर, जस्ट लाइक स्टनिंग आउट। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।